इंडिया के अंदर आज के टाइम पर अगर सोशल मीडिया पे इंस्टेंट फेम चाहिए तो उसके लिए बस एक शॉर्टकट है, एक भक्ति का जाप करो, लोगों को दिखाओ कि तुम कितने भक्ति में लीन हो, फिर देखो लाइक और व्यूज कैसे बरसने लगेंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ये भक्ति है स्क्रिप्टेड ड्रामा। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ आस्था को हमेशा सबसे बड़ा गोल माना गया है, लेकिन वही आस्था आज के टाइम पे कंटेंट बन गया है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता भगवान का मजाक बने या हमारी परंपरा का अपमान हो, बस उन्हें चाहिए एक वायरल रील और थोड़े से व्यूज। और यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, भक्ति पर्सनल चीज है, इंस्टाग्राम का दिखावा। आजकल सबसे ज्यादा वायरल रील कौन सी होती है जिसमें भगवान को कंटेंट बनाया गया हो? इंस्टाग्राम ने आज के टाइम पे कान्हा जी को एक फुल टाइम रियलिटी शो का लीड एक्टर बना दिया है। मॉर्निंग रूटीन से लेकर नाइट रूटीन, कपड़े बदलना, ज्वेलरी पहनाना, भोग लगाना तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में भगवान भी मॉडर्न हो गए, सब रील्स के लिए कंटेंट बन गया है। ऊपर कृष्ण जी भी सोचते होंगे कि मैं भगवान हूँ, एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी। सावन के महीने में कावड़ यात्रा होती है। आइडिया होता है कि कावड़िया अपनी श्रद्धा और तपस्या से गंगा से जल लाके शिव जी को अर्पण करें। और आजकल कावड़ यात्रा इतनी एडवांस होंगी जिसमें कावड़ यात्रा के दौरान डांसिंग दल को बुलाकर उनसे डांस करवाया जाए। क्या यही हमारी श्रद्धा है? और सरकार हर साल कावड़ यात्रियों के लिए अलग से रोड पे रास्ता करती है जिससे उनको कावड़ लाते समय कोई परेशानी ना हो। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग इंटरनेट पे वायरल होने के लिए ऐसे तोड़फोड़ करते हैं जैसे गाड़ी वाले की ही गलती हो। कुछ लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के चक्कर में गंगा से 50-60 लीटर जल तो उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी रील बन जाती है वो उसी जल को आधे रास्ते में छोड़ जाते हैं। मतलब ये कावड़ यात्रा है एक कंटेंट। मेरे अंदर कावड़ यात्रा को लेकर कोई गलत विचार नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी श्रद्धा और तपस्या से सच्चे मन से अपनी कावड़ यात्रा लाते, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से उनका नाम भी खराब होता है। वीआईपी कल्चर, भक्ति का कल्चर हमारी पर्सनल आस्था तक लिमिटेड नहीं रहा, ये मंदिर तक पहुंच चुका है। मंदिर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां हम अपनी श्रद्धा और आस्था को लेकर जा सकते, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने मंदिर को भी अपना धंधा बना लिया और इस धंधे को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है वीआईपी कल्चर। एक तरफ आम भक्त जो घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ वीआईपी भक्त जो 2 मिनट में दर्शन करके बाहर आ जाते। सोचो जरा, जब भगवान के घर में ही अमीर और गरीब का भेदभाव होने लगे तो देश से गरीबी कैसे दूर होगी? इस पुजारी ने तो हद ही पार कर दिया, आप खुद देखो। जो दरबार में आएगा पहली बार देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। इस पुजारी ने मंदिर को ही अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। ये भगवान आपसे आके कहते हैं कि ब्रांडेड चीजें चढ़ाओ। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि गणेश चतुर्थी के टाइम लोग बड़ी शान से गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वही मूर्तियां गंदे नालों और नदियों में तैरती मिलती हैं। सोचो जरा, एक तरफ हम बोलते हैं गणपति बाबा मौर्य और दूसरी तरफ उन्हीं की मूर्तियों को गंदी नालों में बहा देते और रोड पे से ही फेंक देते हैं या उन्हें पैरों से कुचल देते हैं। क्या यही हमारा कल्चर है? ये भगवान की पूजा ही है एक एनुअल फंक्शन जो फोटोज और रील्स के लिए होता है। आस्था का मतलब होता है सम्मान। जब यही मूर्तियां गंदे नालों और नदियों में मिलती हैं, ये भक्ति नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है जो आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया पर सबको दिखाना चाहते हैं। अगर हम सब लोग बिना दिखावा करे मूर्तियों को क्ले या मिट्टी की लाएं तो उसके बाद भी नदियों में ऐसी तैरती मिलेंगी, फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद यही मूर्तियां पानी में मिट्टी बन के मिक्स हो जाएंगी और न ही फिर कोई क्रिएटिव लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तो क्रिएटर और भी प्रो हो गए हैं, भक्ति का पूरा एंटरटेनमेंट शो बना दिया है। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100%। किसी ने लड्डू गोपाल जी का स्कूल कार्ड ही बना दिया। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में फुल मार्क्स। मतलब जो पूरी सृष्टि को चला रहा है उसको भी अब रिपोर्ट कार्ड की जरूरत पड़ने लगी। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लड्डू गोपाल जी का है जो यहाँ अपनी आंखों का टेस्ट करवाने आए। आंटी को अपनी आंखों की टेस्ट कराने के बजाय लड्डू गोपाल जी का आंखों की टेस्ट करवा रहे। भगवान के लिए आई चेकअप, मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ भी। ये भक्ति है या कॉमेडी शो? देखो, घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, जैसे भोग लगाना, स्नान कराना, आरती करना, ये ट्रेडिशन का हिस्सा है, इसमें असली श्रद्धा है। लेकिन आज के टाइम पे जो इंस्टाग्राम पे ड्रामा चल रहा है उसका ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं। एक पेज पे 500-600 रील अपलोड होती है, हर एक में नई स्टोरी। कभी कान्हा जी रसोई में एक चिट्ठी छोड़ देते हैं कि उनको पोहा खाना है, कभी सडनली शॉपिंग मॉल आ जाते हैं। ऐसा कंटेंट बनाने वाले लोग भक्ति का मजाक ज्यादा बना। आज के टाइम पे भगवान को कंटेंट और खिलौना बना दिया है। स्क्रिप्ट लिखो, रोल प्ले करो और रील बना के अपलोड कर दो। मुझे पता है अब बहुत से लोग ये बोलेंगे, अरे भाई भक्ति करने का हर एक का अलग अलग तरीका होता है। हाँ भाई, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, बिल्कुल होता है। भक्ति करने का हर एक का अलग अलग पर्सनल कनेक्शन होता है, लेकिन इंस्टाग्राम की भक्ति का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भक्ति कम और एक्टिंग ज्यादा है। और इसी वजह से आज के टाइम पे धर्म का मजाक बनता जा रहा है। फिर दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कि इनके भगवान तो स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्ट करते हैं, और इन भक्तों की हाइपोक्रेसी देखो। इंस्टा बायो में लिखा होता है जय श्री राम, राधे राधे, और भी बहुत से भगवान के नाम लिखे होते हैं, और दूसरी तरफ वही लोग दूसरों की वीडियो में कमेंट सेक्शन में गालियां देते हैं और भी बहुत से अलग अलग प्रकार के वर्ड यूज करते हैं। तो आप ही बताओ, असली भक्ति बायो और स्टोरी में है या फिर सोच या कर्म में? हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा है, सेवा का तरीका सिंपल है, स्नान, वस्त्र,
भोग और आरती बस। कहीं भी ये नहीं लिखा कि भगवान को डेली ड्रामा या स्क्रिप्ट में एक्ट करो। और अब तो मूर्तियां भी फैंसी बन रही हैं, प्लास्टिक और सिलिकॉन की, जबकि ग्रंथ कहता है कि मूर्ति सिर्फ मिट्टी, धातु या फिर लकड़ी की होनी चाहिए। लेकिन इंस्टा कंटेंट के चक्कर में ना कोई ग्रंथ को मानता है, फिर इन्हीं लोगों को कुछ बोल दो तो फिर ये हिंदू होने पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है? वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए जहाँ गंदगी है, देखिए ये सफाई नहीं है। ये मेरा काम है, मैं आप अपना करो। ये देखिए हमारे वृंदावन में यूट्यूबरों का करके आतंक, जो यहाँ सफाई कर रहे हैं, ये भैया है प्रतिदिन यहाँ सफाई कर। इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि ऐसे लोग वृंदावन में भक्ति करने आते हैं, फिर अपने अंध भक्तों को दिखावा करने। इन जैसे लोगों को सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलती हैं, लेकिन बिहाइंड द रोल किसी को पता नहीं होता। हम दीवार पे भगवान की फोटो इसलिए लगाते जिससे वहाँ कोई गंदगी या कूड़ा न करे, लेकिन कचरा फेंकना तो दूर की बात, कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे उसी जगह पे ही पेशाब कर देते हैं। इससे ज्यादा सिविक सेंस क्या होगी? अगर इंडिया की सिविक सेंस के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। क्या यही हमारी जनता के प्रति देशभक्ति है? अब आप इस वीडियो को देखो। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई वैसे लोग हिंदू होने पर गर्व करते हैं, फिर समाज में भगवा रंग के कपड़े पहन के जय श्री राम का नारा लगाते हैं, फिर भक्तों को गाली देके बोलते हैं कि गाली देने से हमारी देशभक्ति दिखाई देती है। ऐसे लोग बस हिंदू होने का ढोंग करते हैं। देखो दोस्तों, मेरा मकसद किसी की आस्था पर उंगली उठाना नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग असली भक्ति दिल से करते हैं, बिना कुछ शो ऑफ करे। और मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान को दिल से मानता हूँ, ना कि कोई शो ऑफ करे। भगवान को व्यूज की जरूरत नहीं, उन्हें बस श्रद्धा चाहिए। प्रॉब्लम तब है जब भक्ति को एक स्क्रिप्टेड ड्रामा बना दे, और आज के टाइम पे यही हो रहा है। और आपकी फीड में भी कभी ना कभी ऐसी रील आई होंगी जिसमें भगवान को कंटेंट बनाया गया हो। सोचो, अगर आपके कर्म और आपकी सोच भगवान के प्रति एकदम सच्ची है तो आपको रील या बायो में लिखने की जरूरत ही नहीं। अब आप ही बताओ, ये भक्ति है या दिखावे के लिए रीलबाजी? असली भक्ति होती है आपके कर्म, आपके विचार। भक्ति वही है जो आपको अंदर से एक अच्छा इंसान बनाए, ना कि दिखावे के लिए। और कुछ लोग मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते और पूरे वीक खा लेते हैं। मतलब भगवान आपको देखने आता है कि आप कब नॉनवेज खाते हो, कब नहीं। जब आप अपने टेस्ट के लिए दूसरों की हत्या करोगे तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। तो आप कितनी भक्ति कर लो, कभी आप पुण्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब अपना सपोर्ट दिखाएं। ये वीडियो मुझे दूसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ी, इम्प्रॉपर लाइट की वजह से मुझे पहली वीडियो डिलीट करनी पड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।